दूर किसी जंगल में दो दोस्त रहा करते थे। दोनों में बहुत गहरी दोस्ती थी। एक का नाम कालू कौवा और दूसरे का नाम बंटी कबूतर था। यार कबूतर, आज ये सूखा हुआ दाना नहीं खाते। आज तो चल के मीठे मीठे अंगूर खाते हैं। मैंने पास वाले जंगल में लाल लाल अंगूर देखे हैं। ठीक है दोस्त, वैसे भी मेरा बहुत मन हो रहा था मीठा फल खाने को, तो आज दूसरे जंगल चलते हैं। और उसके बाद वो दोनों दोस्त मीठे अंगूर खाने चले जाते हैं। उसी जंगल में एक बबलू कौवा भी रहता था, जो उन दोनों की दोस्ती से बहुत जलता था। वो उन दोनों को एक साथ जाते हुए देखता है तो कहता है, बड़ा नाज है इन्हें अपनी दोस्ती पर, हमेशा एक साथ ही घूमते रहते हैं। लेकिन मेरा नाम भी बबलू कौवा है। मैं इन दोनों की दोस्ती खत्म करवा के ही दम लूंगा। फिर वो दोनों दोस्त अंगूरों के बाग में पहुंच जाते हैं। वहां पर बहुत सारे लाल लाल अंगूर देखकर कबूतर बहुत खुश होता है। देखा दोस्त, मैंने तुम्हें कहा था ना, अब यहाँ से तुम्हारा जितना दिल चाहे अंगूर खा सकते हो और फिर हम रोज यहाँ आया करेंगे। हाँ दोस्त, वाकई तुमने बिल्कुल ठीक कहा था। चलो अब जल्दी से यहाँ से अंगूर खाते हैं। फिर उसके बाद वो दोनों दोस्त खूब जी भरकर अंगूर खाते हैं। और एक दिन जब कालू कौवा अपने घर पर था तो बबलू कौवा उसके पास आता है। देख कालू, तेरा और बंटी कबूतर की दोस्ती का कोई जोड़ नहीं। तू एक कौवा है और वो एक कबूतर, इसलिए मेरी बात मान और उससे दोस्ती खत्म कर दे। और वैसे भी वो कबूतर बहुत ही घमंडी है। वो सिर्फ तुझे अपनी मतलब के लिए इस्तेमाल कर रहा है, क्योंकि तू रोज उसके लिए दाना जो लाता है। बबलू कौवे की बात सुनकर कालू कौवे को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो उसे कहता है, नहीं बबलू कौवे, मेरा दोस्त बिल्कुल भी ऐसा नहीं जैसा कि तुम उसके बारे में कह रहे हो, और तुम अभी के अभी यहाँ से चले जाओ। बबलू कौवा समझ गया था कि कालू कौवा उसकी बातों में आने वाला नहीं है। ठीक है, तुम्हारी मर्जी, नाराज क्यों होते हो? जब उस कबूतर की असलियत तुम्हें पता चलेगी तो तुम खुद बाद में पछताओगे। और फिर बबलू कौवा अपने घर वापस आ जाता है। ये कालू कौवा तो मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं है। मुझे इन दोनों की दोस्ती खत्म करवाने के लिए कोई और उपाय करना होगा। और फिर थोड़ी देर सोचने के बाद उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। अरे हाँ, क्यों ना मैं अपने दोस्त गुनगुन की मदद लूं। वो तो पक्षियों को लड़वाने में मुझसे भी ज्यादा माहिर है। मैं ऐसा करता हूँ, कल सुबह ही गुनगुन के पास जाता हूँ, वो मेरा साथ जरूर देगा। और फिर सुबह हो जाती है और बबलू कौवा गुनगुन के पास पहुँच जाता है। देख यार गुनगुन, मुझे तेरी मदद चाहिए। मदद? कैसी मदद? क्या फिर किसी को लड़वाना है या फिर किसी अच्छे भले की दोस्ती खराब करनी है? एक तो यार तू मेरे दिल की बात समझ जाता है। मुझे कबूतर और कालू की दोस्ती से बहुत चिढ़ है। मुझे इन दोनों की दोस्ती खत्म करवानी है। क्या तू इसमें मेरी मदद कर सकता है? अच्छा, तो बस इतनी सी बात है। बस तू देख मैं कैसे इन दोनों की दोस्ती मिनटों में खत्म करवा देता हूँ। बस तू इतना बता दे कि ये कबूतर कहाँ मिलेगा। वो तुझे नदी पे मिलेगा। इस वक्त वो नदी पर पानी पीने जाता है। इसके बाद गुनगुन कबूतर के पास नदी किनारे पहुंच जाता है। कैसे हो कबूतर दोस्त, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। ओहो गुनगुन, बोलो क्या बात है? मैंने सुना है तुम्हारी उस कालू कौवे से बहुत दोस्ती है, मगर मुझे ये बात समझ नहीं आई कि तुम इतने खूबसूरत होकर उस कालू कौवे से दोस्ती कैसे कर ली। नहीं गुनगुन, ऐसी तो कोई बात नहीं है। कालू कौवे का सिर्फ रंग ही काला है, मगर वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। देख यार कबूतर, ये जो कौवे होते हैं ये बहुत ही चालाक होते हैं, और कालू ने तुझसे दोस्ती सिर्फ तेरी खूबसूरती की वजह से की है, क्योंकि कोई भी खूबसूरत पक्षी उससे दोस्ती करने के लिए तैयार ही नहीं है। और शायद तुझे ये पता नहीं कि जब तू कालू कौवे के साथ घूमता है तो जंगल के सारे पक्षी तेरा मजाक उड़ाते हैं। अरे तेरी तो दोस्ती मेरे जैसे खूबसूरत पक्षियों के साथ होनी चाहिए। और तू मेरी बात मान, अभी के अभी उस कालू से दोस्ती खत्म करके मुझसे दोस्ती कर ले। गुनगुन की बात सुनकर कबूतर सोच में पड़ जाता है। और हाँ, मेरे जाने के बाद मेरी बात पर गौर जरूर करना।
फिर गुनगुन वहाँ से चला जाता है। गुनगुन के जाने के बाद बंटी कबूतर अपना अक्स नदी में देखने लगता है और वो कहता है, वैसे गुनगुन की बात में दम तो है, कहाँ मैं और कहाँ वो कालू कौवा। मेरा रंग तो देखो कितना सफेद है। मैंने खामखा उस काले कौवे के साथ दोस्ती कर ली और जब मैं उसके साथ जंगल में घूमता हूँ तो जंगल के सारे पक्षी मुझ पर हंसते होंगे। आज के बाद मैं उस काले कौवे के साथ नहीं मिलूंगा और ना ही उसके साथ घूमूंगा। और जब अगली सुबह बंटी कबूतर गुनगुन के साथ बैठा हुआ था तो वहाँ पर कालू कौवा आ जाता है। चलो दोस्त कबूतर, क्या आज तुम दाना लेने नहीं चलोगे? नहीं कालू, आज मैं तुम्हारे साथ दाना लेने नहीं जाऊंगा। आज तो क्या, मैं तुम्हारे साथ कभी भी दाना लेने नहीं जाऊंगा, क्योंकि आज के बाद तुम्हारी और मेरी दोस्ती खत्म है। बंटी कबूतर की बात सुनकर कालू कौवा बहुत हैरान हो जाता है और वो बंटी कबूतर से कहता है, ये तुम क्या कह रहे हो दोस्त? क्या मुझसे कोई गलती हो गई है? मैं एक खूबसूरत पक्षी हूँ, तुम्हारा और मेरा कोई जोड़ नहीं है, इसीलिए आज के बाद ये गुनगुन ही मेरा दोस्त है और तुम मुझसे कभी भी मिलने की कोशिश मत करना। और कालू कौवा दुखी मन से वहाँ से चला जाता है। और फिर यूं ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। एक दिन बंटी कबूतर अपने घर में बैठा हुआ था तो वो कहता है, आज मैं ऐसा करता हूँ कि गुनगुन के घर ही चला जाता हूँ। इस बहाने मैं उसका घर भी देख लूंगा और फिर हम दोनों दाना लेने भी चले जाएंगे। फिर कबूतर गुनगुन के घर पहुंच जाता है और अभी वो बाहर ही खड़ा था कि इसे अंदर से कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। अरे, ये गुनगुन अंदर किससे बातें कर रहा है? मैं जाकर खिड़की से देखता हूँ। और जब बंटी कबूतर खिड़की से देखता है तो उसे गुनगुन के साथ बबलू कौवा दिखाई देता है। अरे वाह गुनगुन, क्या बात है तेरी! तूने तो एक ही झटके में उस कबूतर और कालू की दोस्ती ही खत्म करवा दी। मान गए तुझे। यार बबलू, ये कबूतर भी बहुत ही बेवकूफ होते हैं। मेरे एक दफा ही भड़काने पर उसने अपने सालों की दोस्ती खत्म कर डाली। बड़ा ही बेवकूफ कबूतर है वो। तू ठीक कह रहा है गुनगुन, हम कौवे बहुत चालाक होते हैं। मैंने तो कालू कौवे को बहुत भड़काने की कोशिश की, मगर वो तो कबूतर से दोस्ती खत्म ही नहीं करना चाहता था। चल जो भी हो, तेरा तो काम हो गया। अब वो एक दूसरे का मुंह भी नहीं देखना चाहते। हाँ, वो तो सब ठीक है, मगर उस कबूतर का क्या? वो तो तुझे अपना दोस्त समझ रहा है। कबूतर से दोस्ती और मैं? तू पागल वागल तो नहीं हो गया? जब यार उसने अपने बचपन के दोस्त से ही दोस्ती नहीं निभाई तो वो मुझसे दोस्ती क्या निभाएगा? कोई दोस्त वोस्त नहीं है मेरा। मैंने तो बस उन दोनों की दोस्ती खत्म करवानी थी, सो करवा दी। अब मेरा उस कबूतर से कोई ताल्लुक नहीं। ये सुनकर कबूतर के तो होश ही उड़ जाते हैं। वो ये सोच भी नहीं सकता था कि वो इतना बेवकूफ हो सकता है। अरे, ये मैंने क्या कर दिया? मैंने बिना सोचे समझे ही अपने अच्छे दोस्त से दोस्ती ही खत्म कर दी। मैंने कालू कौवे का दिल दुखाया है। पता नहीं अब वो मुझे माफ करेगा या नहीं, इसीलिए मुझे अपनी दोस्त चिड़िया की मदद लेनी चाहिए। इतना कहकर कबूतर रानी चिड़िया के पास मदद लेने पहुंच जाता है और रानी चिड़िया को सारी हकीकत बता देता है। कबूतर भैया, ये आपने बिल्कुल ठीक नहीं किया। ज़ाहिरी खूबसूरती से कुछ नहीं होता। पक्षियों का दिल खूबसूरत होना चाहिए। दोस्त खूबसूरत नहीं बल्कि वफादार होना चाहिए। और दोस्ती इतनी भी नाजुक नहीं होनी चाहिए कि कोई भी तीसरा आपकी दोस्ती मिनटों में खत्म करवा सकता है। रानी बहन, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। मुझे अपने किए पर बहुत पछतावा है। कालू कौवा मेरा बहुत अच्छा दोस्त था और मैंने दूसरों के कहने पर उससे दोस्ती खत्म कर दी। कोई बात नहीं कबूतर भैया, गलती तो सबसे होती है। और आप मेरे साथ अभी चलें कालू भैया से माफी मांगने। मुझे उम्मीद है कि वो आपको जरूर माफ कर देंगे। और फिर रानी कबूतर को लेकर कालू कौवे के पास पहुंच जाती है। कबूतर, क्या तुम फिर से मेरे काले रंग का मजाक उड़ाने आए हो? अगर ऐसा है तो तुम अभी यहाँ से चले जाओ। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। नहीं यार कालू, ऐसा मत बोल। मुझे अपनी गलती का एहसास हो चुका है। मैं तो यहाँ तुमसे माफी मांगने आया हूँ और मैं आज के बाद कभी भी किसी के भी कहने पर नहीं लगूंगा और अपनी दोस्ती नहीं खराब करूँगा।
हाँ कालू भैया, अब कबूतर भैया को अपनी गलती का एहसास हो गया है। आप अब उसे माफ कर दे। कालू कौवे को तो वैसे भी कबूतर से दोस्ती टूटने का बहुत दुख था, क्योंकि वो उसका सच्चा दोस्त था, इसीलिए वो कबूतर को माफ कर देता है। ठीक है दोस्त, मैंने तुम्हें माफ किया, मगर एक बात याद रखना कि पक्षियों के लिए उनका खजाना तो सच्चे दोस्त ही होते हैं और सच्चे दोस्तों की कदर करनी चाहिए। तो फिर ठीक है, आज अंगूर खाने नहीं ले चलेगा क्या मुझे? उसके बाद वो सब हंसी खुशी रहने लगते हैं।